नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वाईफाई स्टैंडर्ड की। आप कोई भी वाईफाई बेस्ड डिवाइस यूज कर रहे हो या फिर परचेस करने वाले हो, हर वाईफाई डिवाइस का अपना एक वाईफाई स्टैंडर्ड होता है जिसके बेसिस पर वो वाईफाई डिवाइस काम करती है। अब चाहे वो वाईफाई डिवाइस आपका मोबाइल फोन हो, राउटर हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, वाईफाई अडेप्टर हो या फिर कोई भी XYZ वाईफाई बेस्ड डिवाइस हो, जहां वाईफाई होगा वहां उसका स्टैंडर्ड मेंशन जरूर होगा। अब ये वाईफाई स्टैंडर्ड है क्या, ये समझ लेते हैं। देखो होता क्या है, जितनी भी वाईफाई डिवाइसेस हैं ये सब आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए बनी है। अब सपोज मेरे पास एक वाईफाई राउटर है लेकिन मेरे पास और कोई वाईफाई वाली डिवाइस नहीं है, तो उस वाईफाई राउटर क्या करूंगा, यानी कि वाईफाई एक इकोसिस्टम के लिए बनाया गया है। सामने वाली डिवाइस में भी वाईफाई होगा तो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब सपोज आपके घर में राउटर है और एक वाईफाई फोन है और एक वाईफाई टीवी है। अब राउटर से तो इंटरनेट आ रहा है, राउटर को फोन से कम्युनिकेट करके हम फोन में भी इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, टीवी से कम्युनिकेट करवा के टीवी में भी उसका यूज कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से एक इकोसिस्टम बिल्ड हो गया। तो इस वायरलेस कम्युनिकेशन में जो अलग अलग डिवाइसेस के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है, इसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ टेक्नोलॉजी, ये कुछ डिफाइन की गई है, कुछ स्पेसिफिकेशन डिफाइन की गई है। और ये सब डिफाइन कौन करता है? वाईफाई का स्टैंडर्ड। यानी कि किसी वाईफाई बेस्ड डिवाइस को ये स्टैंडर्ड दे दिया जाता है, फिर उस स्टैंडर्ड को देखते ही ये पता लगाया जा सकता है कि हाँ, ये वाईफाई डिवाइस कितना स्पीड देगी, कौन सा एन्क्रिप्शन होगा, क्या स्पेसिफिकेशन है। ये सब चीजें उसके स्टैंडर्ड से पता लगाई जा सकती हैं। या फिर आप कह सकते हैं किसी वाईफाई डिवाइस का स्टैंडर्ड ये डिफाइन करता है कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। अब स्टैंडर्ड का पता होना हमें इसलिए जरूरी है कि भाई सपोज हम एक लैपटॉप खरीदने गए दुकान पे, उसमें सब कुछ बढ़िया है, उसमें SSD भी बढ़िया है, रैम भी बढ़िया है, प्रोसेसर भी बढ़िया है, लेकिन जो वाईफाई है वो पुराने स्टैंडर्ड का लगा हुआ है। तो भैया अब लैपटॉप क्या करेगा, आपको सारी परफॉर्मेंस बढ़िया देगा, लेकिन जब भी बात आएगी इंटरनेट कनेक्ट करने की, वहां पर वो रो देगा, क्योंकि उसका जो वाईफाई डिवाइस है उसकी इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इतनी स्पीड दे सके जितनी आपको चाहिए, क्योंकि उसमें जो वाईफाई स्टैंडर्ड है वो पुराना है। जो आप राउटर यूज कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड है नया। जो आप राउटर यूज कर रहे हैं वो आपको दे सकता है 500 Mbps तक की स्पीड, लेकिन जो आप वाईफाई डिवाइस अपने लैपटॉप में यूज कर रहे हैं वो आपको दे सकता है 10 Mbps तक की स्पीड। तो आप 10 Mbps तक की स्पीड ही कंज्यूम कर सकते हैं, बस आपको स्पीड उतनी ही मिलेगी। इसलिए कई बार इस तरीके के इश्यू हो जाते हैं कि हमारा हार्डवेयर ही आउटडेटेड होता है। इसलिए हमें स्टैंडर्ड के बारे में पता होना चाहिए, और सिर्फ पता ही नहीं होना चाहिए, डिवाइसेस को खरीदते समय हमें चेक भी कर लेना चाहिए कि भैया कौन सा स्टैंडर्ड है। ये सब मेंशन होता है, कोई भी डिवाइस लेंगे उसके बॉक्स पे उसका स्टैंडर्ड मेंशन ही मिलेगा आपको। और इसी के बाद आप ये पता लगा सकते हैं कि भाई आपको अपना हार्डवेयर अपग्रेड करने की नीड है या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो चलो फिर देर किस बात की, सभी स्टैंडर्ड की बात करते हैं फटाफट से, और मैं आपको बताता हूं कि कौन सा कब लॉन्च हुआ था, कौन सा कितना स्पीड देता है, ये सब चीजें मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 802.11b की। ठीक है, ये जो स्टैंडर्ड है ये आपको एज इट इज लिखा मिलेगा किसी भी वाईफाई के बॉक्स पे, किसी भी वाईफाई डिवाइस पे एज इट इज लिखा हुआ मिलता है। ये स्टैंडर्ड 1999 में इंट्रोड्यूस हुआ था, जब वाईफाई का यूज बहुत ज्यादा होने लगा था। 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है ये, और मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर जो स्पीड है वो आपको देता है 11 Mbps तक की। अब सोचो, जहां आजकल आपको 1 Gbps तक की स्पीड मिल रही है, यानी कि 1024 Mbps तक की स्पीड नेटवर्क प्रोवाइडर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहां पर ये 11 Mbps का हार्डवेयर क्या काम करेगा, आपको स्पीड कैसे मिलेगी। लेकिन आपको एक चीज और मैं बता दूं यहां पे कि इससे पहले भी एक वाईफाई स्टैंडर्ड था जिसमें कोई लेटर नहीं था, जो था सिर्फ 802.11। ठीक है, जो कि वाईफाई की शुरुआत थी एक तरीके की, जो कि 1997 में हुई थी। तब ये स्पीड ओनली 2 Mbps तक की थी और ये भी 2.4 गीगाहर्ट्ज पर ही काम करता था। तो स्पीड बहुत स्लो थी, इसलिए 1999 में ये नया स्टैंडर्ड आया। क्योंकि स्पीड की डिमांड बढ़ी तो सेम ईयर में एक और वाईफाई स्टैंडर्ड लॉन्च किया गया, जो था 802.11a। 1999 में ही ये इंट्रोड्यूस किया गया। फ्रीक्वेंसी बैंड बढ़ाकर 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज कर दिया गया। स्पीड मैक्सिमम इसमें 54 Mbps कर दी गई। तो जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस इसमें इससे पहले वाले से ज्यादा कर दी गई। इसके बाद वाईफाई और ज्यादा इवॉल्व हुआ। 802.11g आया, जो कि 2003 में आया, जो सबसे पहले के वाईफाई स्टैंडर्ड के साथ भी काम कर सकता था 802.11b के साथ, क्योंकि दोनों का जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो सेम है। दोनों ही 2.4 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जो 11 Mbps की स्पीड थी उसको बढ़ाकर 54 Mbps कर दिया गया। तो अब तक 3 वाईफाई स्टैंडर्ड लॉन्च हो चुके थे, जिनमें फ्रीक्वेंसी बैंड अलग अलग आ चुके थे। तो अब एक और नया स्टैंडर्ड मार्केट में आया, 802.11n।
जो कि 2009 में आया, काफी लंबे समय के बाद आया, जिसे वायरलेस एन भी कहा गया। ये स्टैंडर्ड दोनों फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम कर सकता था। ये एक डुअल बैंड स्टैंडर्ड है जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज दोनों ही फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है। डेटा ट्रांसफर स्पीड इसमें बहुत बढ़ गई, 600 MBPS तक की स्पीड मिलती है इसमें। ऐसा नहीं कि डिवाइस आपको आज नहीं मिलेगी, आज भी आप परचेज कर सकते हैं, आज भी अवेलेबल है, क्योंकि ये डुअल बैंड पे काम करती है और बहुत ज्यादा डिमांड में रहती है, और जो नए स्टैंडर्ड है उनसे थोड़ा सस्ता मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट आया 802.11 AC। इसे वाईफाई 5 भी कहा जाता है। ये जो स्टैंडर्ड है ये प्राइमरीली 5 गीगाहर्ट्ज पर काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 2.4 पर काम नहीं करता, 2.4 पर भी करता है, लेकिन प्राइमरी जो इसका फ्रीक्वेंसी बैंड है वो है 5 गीगाहर्ट्ज। डेटा ट्रांसफर रेट इसमें काफी ज्यादा कर दिया गया, लगभग 6 Gbps तक का डेटा ट्रांसफर रेट है इसमें, कि 433 Mbps से 6 Gbps तक वेरी करता है। इसके बाद लास्ट एक और करंट स्टैंडर्ड है जो अभी कुछ समय पहले ही आया, वो है 802.11 AX। इसे वाईफाई 6 भी कहते हैं, 2019 में आया था। ये दोनों बैंड पर काम करता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज हो या फिर 5 गीगाहर्ट्ज हो, दोनों पर काम करता है। इसमें मैक्सिमम स्पीड आपको मिलती है 9 Gbps तक की डेटा ट्रांसफर जो स्पीड है। तो ये थे वाईफाई स्टैंडर्ड। अब खास बात यह है कि जैसे ये वाईफाई डिवाइसेस इवॉल्व होते गए, इनका स्टैंडर्ड रेटिंग चेंज हुआ, स्पीड बढ़ी, लेटेंसी घटी, परफॉर्मेंस बढ़िया हो गया और सिक्योरिटी भी बढ़िया हो गई। तो हमेशा जब भी आपको कोई डिवाइस लेनी है वाईफाई बेस्ड, तो आपको लेटेस्ट डिवाइस लेनी है, या फिर लेटेस्ट से 1-2 वर्जन पहले वाला चलेगा, जो आपको ज्यादा स्पीड देगा, बेहतर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा और बहुत ही कम लेटेंसी प्रोवाइड करेगा। तो उतनी ही ज्यादा आपको वहां पर कनेक्टिविटी मिलेगी जितना नया आपका वाईफाई स्टैंडर्ड होगा। कई डिवाइसेस पर आपको अलग अलग स्टैंडर्ड भी देखने को मिलेगी, यानी कि आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा 802.11, उसके बाद B/A/G+G/AC। तो इस तरीके के जो स्टैंडर्ड आपको इस तरीके से जो मेंशन मिलेगा, उसका मतलब है कि वो उन सभी को फॉलो करता है जो वहां पर मेंशन्ड है। सामने वाली डिवाइस अगर सिर्फ 802.11 A भी होगी तो वो उस डिवाइस से कनेक्ट हो जाएगी, इसका मतलब ये है। यानी कि इसमें अगर वो लेटर है और सामने वाली डिवाइस में सिर्फ एक ही लेटर है तो वो कनेक्ट हो जाएगी। दिक्कत कहां पर होगी? अगर सपोज आपके पास एक डिवाइस है 802.11 B स्टैंडर्ड की, और आप खरीद लाए हैं एक दूसरी वाईफाई डिवाइस जिसका स्टैंडर्ड है 802.11 A, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होगी, क्योंकि इनका जो फ्रीक्वेंसी बैंड है वो अलग अलग है। एक 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है तो दूसरा 5 गीगाहर्ट्ज पे। तो इसके लिए जरूरी है कि आप दोनों डिवाइस ड्यूल बैंड होनी चाहिए, जो कि 2.4 गीगाहर्ट्ज पर भी काम करे, 5 गीगाहर्ट्ज पर भी काम करे, फिर दोनों सेम स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी बैंड की होनी चाहिए, तभी वो आपस में कनेक्ट होगी, अदरवाइज वो कनेक्ट नहीं होगी। हालांकि जितने भी नए स्टैंडर्ड हैं वो पुराने स्टैंडर्ड को सपोर्ट करते हैं, फिर भी आपको कोई भी चीज परचेस करने से पहले ये स्टैंडर्ड को ध्यान रखना है। आशा करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि स्टैंडर्ड की कहानी क्या है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट में मेंशन कीजिए कि आप जो भी वाईफाई डिवाइस यूज कर रहे हैं उसकी स्टैंडर्ड रेटिंग क्या है, कौन से स्टैंडर्ड का है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।